हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। ये रीडिंग आपके लिए है जो लोग कमेंट सेक्शंस पे बोल रहे थे कि दादा आपने वीडियो ही कीजिए। सो यस, अभी मैं ये रीडिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके सामने बहुत जल्दी ये रीडिंग अपलोड हो जाएगा। लेकर आया हूँ महाकाली के संदेश। माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर क्या कह रहे हैं। टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए मेरे महाकाली टैरो यूट्यूब चैनल को। जय महाकाली। लेट्स सी माँ आपके पास्ट को लेकर क्या कह रहे हैं। जय माँ। काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्तमकति देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। लेट्स सी आपके पास्ट। ओके, दो कार्ड आए हैं और द फर्स्ट कार्ड इज द कुंडलिनी शक्ति एंड काली यंत्र। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि एक अवेकनिंग हो चुका है और ये अवेकनिंग बेसिकली एक लाइफ चेंजिंग अवेकनिंग है। ओके, लाइक आप जो सपने में भी नहीं सोचे थे वो हुआ। कुछ लाइफ चेंजिंग एनर्जी मुझे दिख रहा है। आप अपने पुराने पास्ट को कट ऑफ करके मूव ऑन किए हो सकता है कि कोई नया शुरुआत किए हो, एक डिवाइन पर्पस के साथ चलना स्टार्ट किए हो, मन के अंदर सारे नेगेटिविटी को हटाए हो। क्योंकि अवेकनिंग मतलब क्या है, जो आप थे वो आप नहीं हो और एक अलग किस्म का कॉन्शियसनेस लेके आप आगे बढ़ रहे हो। सो आपके अंदर के जो क्वालिटीज़ था, जो आपको लगता था कि आप इस चीज़ में फेमस हो, अब आपको लगने लगा है कि नहीं, आपको कुछ और चाहिए। आपका सोल आपको एक नई दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम योर पास्ट, यू आर कटिंग ऑफ समथिंग और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि अब आपको कुछ करना है, अब आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करना है। लाइक आपके अंदर एक ऐसा सेंस आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी बुकिश नहीं है, स्पिरिचुअलिटी इतना आसान नहीं है, स्पिरिचुअलिटी इतना ईजी नहीं है टू सी। तो आप एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हो कि आपको एक्सप्लोर करना है, आपको सिद्धि हासिल करनी है। सो जो भी मंत्रा चैंटिंग, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपने किए हो, इट हैज़ वर्कड। आई थिंक कि आपका प्रार्थना काम किया है, एक शुभ आरंभ हो चुका है। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, सर दर्द हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकता है, सपने देख सकते हो, टैरो एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए कि ब्रिज क्रिएट हो जाता है और आप डिफरेंट रियलियम के साथ कनेक्ट कर पाते हो। एज इफ मेरा रीडिंग और किसी भी टैरो रीडर की रीडिंग आपको लगने लगेगा कि आप ही के लिए बोला जा रहा है। दैट इज द मैसेज कि आप अपने आप को डिस्कवर कर पा रहे हो। आपके अंदर के जो डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल है, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, सबके अंदर डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल होता है, गट फीलिंग होता है, इंट्यूटिवनेस होता है। कुछ लोग तो ये सब चीज़ों के बारे में कुछ विश्वास ही नहीं करते, यकीन ही नहीं करते, अपने ही मुताबिक चलते हैं और ठोकर भी खाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे कंप्लेन करते हैं, मैं तो सबसे अच्छा काम किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जाहिर सी बात है भाई, आप अपना इंट्यूशंस फॉलो नहीं करेंगे, आप जो मन में आएंगे वही करेंगे और आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हो। नो, कई बार आपको सरेंडर करना पड़ता है, कई बार आपको वेट करना पड़ता है, कई बार उस डिवाइन को काम करना पड़ता है। हर चीज़ अगर आप ही कर लेंगे तो कैसे होगा। आपका सृष्टि हुआ है यहाँ पे, अब आपको उन्हीं के नियमों को फॉलो करना है। आप कुछ नियम क्रिएट नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो बैकफायर होगा। सो अवेकनिंग क्या है? जब आपको पता चलता है कि आप एक कठपुतली हो उस डिवाइन का। अवेकनिंग क्या है? जब आपको पता चलता है कि ये आपका घर, आपका पैसा कुछ नहीं है, आपका जितना दिन आपका सांस है इतना ही सब कुछ है। जिस दिन आपका सांस बंद होगा आप दूसरे बॉडी धारण करेंगे। दैट इज अवेकनिंग। सो जैसे दो हड्डी जुड़ता है, जैसे एक बीज से एक पौधा उगता है, ये सब चीज़ों को हम लोग देख नहीं पाते हैं। हाँ, कुछ साइंटिस्ट दावा करते हैं, दावे करते हैं कि हाँ हम लोग ये किया है वो किया है, बट दे हैव नॉट एवर, दे कांट जस्ट क्रिएट अ लाइफ आउट ऑफ अ सीड, दे कांट। तो आपके जीवन में भी एक नया सत्य, आप कह सकते हो नया एंटिटी, आप कह सकते हो कि एक नया पार्ट रीओपन हुआ है। जैसे कि मान लो रिबर्थ हुआ है और अब आपको यकीन लग रहा है कि नहीं, यकीन हो रहा है कि नहीं, आप कुछ कर सकते हो, आपको अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना ही है। एंड उसके बाद काली यंत्र मतलब राइट डायरेक्शंस। काली यंत्र मतलब आपको
एक पुश माँ कर रहे हैं. सो माँ काली इज वर्किंग विथ यू, माँ काली इज पुलिंग यू अप, माँ काली इज शोइंग यू द राइट वे, माँ काली इज telling you कि you need to forget something, you need to cut off something, you need to move on from something and you need to go ahead. So गलत रास्ते से सही रास्ते पे आप आ रहे हो, डिसीजन सही तरीके से ले पा रहे हो, खुद को सही तरीके से समझ पा रहे हो. अब आप ईगोइस्टिक वे में खुद को नहीं देख रहे हो, मुझे ऐसे मैं क्यों फेमस हूँ बिकॉज मेरे पास इतना कुछ है. बट अब आपको लगने लगा है कि कौन फेमस, किसका फेमस चीज़ है, सभी लोग इक्वल है. सो आई थिंक काली यंत्र वही बात बताते हैं कि आप शायद सोच रहे थे ऐसा कि एवरी चीज़ें आपके मुताबिक होगा, आप मेहनत करके सब चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, आपके हार्ड वर्क से सब चीज़ हासिल हो सकता है. यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप आपके हार्ड वर्क, आपकी मेहनत के साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को ऐड करते हो, तब जाके एक टोटल डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन अलाइनमेंट हो जाता है. और आई थिंक आपने वही करना स्टार्ट किया, मेहनत के साथ साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. और उसका असर क्या हो रहा है, थोड़ा सा हैवी फीलिंग हो रहा है बिकॉज आप रिलीज कर रहे हो अपने पुराने रीति रिवाज, पुरानी कंडीशनिंग, एंड एक नया शेप ले रहे हैं आपका जिंदगी. एज इफ आप एक कैटरपिलर थे और धीरे 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 बटरफ्लाई में बदल रहे हो. स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है आपके प्रेजेंट सिचुएशन. ओहो भद्रा काली माँ, प्रेजेंट सिचुएशंस पे भद्रा काली माँ आपके टेंशन्स को कम कर रहे हैं, आपके सैडनेस से आपको बाहर लेके आ रहे हैं. भद्रा काली माँ जब अपना जेंटल अवतार लेके आते हैं, माँ अपना सौम्य रूप लेके आ रहे हैं, मतलब माँ आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, माँ आपके दिल को सुकून पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. माँ कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको चाहिए आपको मिलेगा, इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा, विश फुलफिलमेंट मिलेगा, बिकॉज भद्रा काली माँ का नाम ही है विश फुलफिलिंग काली. रक्षा काली माँ, गाँव में ड्रॉट जब होता है, फ्लड्स जब आते हैं, बाढ़ जब आते हैं, हाँ, तो उस टाइम पे रक्षा काली माँ का पूजा किया जाता है ताकि पूरा गांव सेफ रहे. सो माँ का, रक्षा काली माँ का आना तय है कि आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी का फ्यूल था, जो आग जल रहा था, वो शांत होगा. माँ कह रहे हैं कि इस टाइम पे ना थोड़ा सा आप यकीन मान लीजिए कि जो भी होगा अच्छा होगा. इस टाइम पे आप सांस लीजिए, इस टाइम पे आपको कुछ गन फायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरे पर्सन की तरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. शांत हो जाइए, जो कर रहे हो उसी रास्ते पे चलिए, जो आपका मन में है वो आपको मिलेगा. काइंड ऑफ दिस मैसेज क्लियरली सजेस्ट कि यू आर एट प्रेजेंट यू आर गोइंग टू गेट अ ब्राइट आउटकम. सो ऐसा मुझे लग रहा है कि गुड न्यूज़ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, एंग्जाइटी ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग आप फील कर रहे हो, हेल्दी माइंड सेट, हेल्दी काइंड ऑफ बॉडी, एनर्जी. क्यों? क्योंकि तब आप हेल्दी फील करते हो जब आपके साथ डिवाइन का शक्ति, डिवाइन का ऊर्जा जुड़ा हुआ रहता है. अब देखेंगे सुबह उठ के ही अगर आप स्पिरिचुअल चिंता करते हो तब एक अलग टाइप का दिन आप बिता सकते हो, और सुबह उठ के ही अगर आपको कहीं पे जाने का होता है तब आप पूरा दिन ही बहुत स्ट्रेस में जाते हो. तो आपके लाइफ में अभी बहुत स्ट्रेस है, और ये हेडेक स्ट्रेस क्यों है? बिकॉज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब चीज़ सही तरीके से होना चाहिए, आपके मुताबिक होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसा होना नहीं चाहिए. बंद करो. इस टाइम पे माँ कह रहे कि चुपचाप माँ के सामने बैठो, जो होना है वो होगा, और वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो. तो ये हमारा जो बीमारी है कि चीज़ों को हम कंट्रोल कर लेंगे, नहीं होता ये. आप कंट्रोल करके कुछ भी नहीं कर सकते. एवरीथिंग इज इन माँ कालीज हैंड. सो जितना हो सके आप अपने मन को शांत कर सकते हो. और एट प्रेजेंट आपको कुछ ऐसे मैसेजेस, एक कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगा जिससे आपको लगेगा कि येस डिवाइन इज वर्किंग विथ यू, डिवाइन माँ काली आपके साथ काम करे. सो आई थिंक हेल्थ वाइज इम्प्रूवमेंट, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट, फाइनेंशियल गेन, कोई जॉब के लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए अगर कुछ इंतज़ार कर रहे हो, लाइक अनबन चल रहा है, आप चाहते हो कि इमोशनली आप अच्छा फील करें, आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, तो भद्रा काली माँ आके आपको डिप्रेशन से बाहर लेके आते हैं. माँ काली आपको आपकी ज़िंदगी को सजाते हैं अच्छे अच्छे चीज़ों से. सो मुझे ऐसा फील हो रहा है
कि आप सुबह से रो रहे थे, आप बहुत डिप्रेस थे, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि किस तरीके से कोई काम को करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा किस कोई आपको कंफ्यूज करके चले गए थे, या फिर आप खुद ही खुद को कंफ्यूज किए थे कि आप काम नहीं कर पा रहे थे, इधर उधर की चीज़ों को लेके आप बहुत बिजी थे, या फिर यू हैव बीन कैरिंग लॉट्स ऑफ बर्डन्स, आपके कंधे में बहुत ज़्यादा बर्डन्स था, एक्सपेक्टेशंस था, और जो आप हो वो नहीं बन के कुछ और ही बन चुके थे। तब भद्रकाली माँ आके एज कोच की तरह समझाते हैं कि देखो, आप आप इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, आप इतना कुछ कर सकते हो, एक के बाद एक आप काम करिए। सो मुझे लग रहा है कि यू वेर कंफ्यूज, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको प्रोवोक कर रहे थे, हो सकता है कि गलत ऑप्शंस को आप चूज़ किए थे, हो सकता है कि आपके सामने 7-8 ऑप्शंस था और आपको लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो खरीदना ही है। एक बच्चा जब उसके खिलौने की दुकान के सामने लेके जाते हो तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए। सो आई फील कि भद्रकाली माँ आपको समझा रही है कि इस बार आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, धीरे संयम रखो, बैलेंस, सब चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। माँ काली को अपना काम करने दो और आप अपना काम करते रहो। ये क्यों होता है? जब आप एक बीच प्रोसेस में रहते हो, लाइक इन द मिडल ऑफ प्रोसेस रहते हो, और हर चीज़ को आप प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हो कि ओके फाइन, कैसा रहेगा, क्या होगा, देन माँ कहते हैं कि व्हाई यू आर डूइंग इट, पहले कैसे थे आप और कहाँ से आज यहाँ तक आए हो, आप किसकी मदद पे आए हो, आप क्यों कुछ नहीं किए हो। माँ काली आपको यहाँ तक लेके आए हैं, माँ काली बाकी चीज़ें सॉल्व करेंगी। सो गिव एवरीथिंग टू हर। आपका प्राइड भी आपका नहीं है, आपका डिसअपॉइंटमेंट भी आपका नहीं है, वो लेसन था, आपने लर्न किए और कुछ आपके भाग्य में था, वो आपको मिला। और भद्रकाली माँ आके आपको कहते हैं कि क्यों रोते हो आप कि मुझे नहीं मिला, वो आपके लिए नहीं था, जो आपके लिए है वो मिलेगा। सो ये जो नेगेटिव पैटर्न लेके आप चल रहे हो कि आपको नहीं मिला, आपको मिलना चाहिए था, कौन डिसाइड किया? आपने डिसाइड किया। एक बार भी आप माँ को उस जगह पे बिठा नहीं रहे हो, माँ को बॉस नहीं बना रहे हो, आप अपने ज़िंदगी का खुद बॉस बन के बैठे हो। सो जब आप ऐसे सोचने लगोगे कि ओके, आखिर में जो आपका है वही मिलता है, चाहे आप कितना भी बड़ा लोग क्यों ना हो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माँ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो, योर इमोशंस इज रनिंग हाई, और जब आप इमोशनल होते हो तो आप गलत डिसीजंस ले सकते हो, और जो भी प्रेजेंट दुश्चिंता में आप हो, वो आपका दिमाग आपको उस दुश्चिंता को बार बार दोहरा रहे हैं। आप एक्चुअली बहुत सेफ स्पेस में हो, एंड यू विल फील सेफ एज वेल। बहुत ही जल्दी कुछ ऐसा न्यूज़, कुछ ऐसा चेंज आएगा कि आप बहुत सेफ फील करोगे। हो सकता है कि ये रीडिंग सुनने के बाद आप बहुत सेफ फील करोगे, आपको महसूस होगा कि यस, माँ काली इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो प्लीज़ आप अपना दिमाग लगाना बंद कीजिए, प्लीज़ आप ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए, प्लीज़ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, बिकॉज यू आर डीप डाउन इन इनसाइड कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। उनको मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? तभी आता है भद्रकाली माँ, और माँ आपको समझाते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हो, यू हैव इनफ थिंग्स। अगर नहीं भी हो, मिल जाएगा। विश्वास, भक्ति, संयम, सबर, एंड यू विल बी एबल टू गेट इट। जो भी सिचुएशंस आपके जीवन में चल रहा था वो शांत हो जाएगा, एंड बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो आपको प्रेजेंट सिचुएशंस पे बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। सो इफ यू हैव बीन वेटिंग फॉर योर टर्न, यू हैव बीन वेटिंग फॉर जस्टिस, यू विल गेट इट। बट प्लीज बच्चे जैसे जिद करना बंद करो कि मुझे अभी चाहिए। ओके, ऐसे काम नहीं चल रहा है। लेट्स सी फ्यूचर, things will be under control of my future and कामा ऑफ काली। आपका जो मनोकामना है वो पूरा होगा। क्यों? क्योंकि आप माँ के बहुत करीब हो, क्योंकि माँ की इच्छा के अनुसार आपके जीवन में एक नया गिफ्ट आ रहा है। ये मैंने कल के लाइव स्ट्रीमिंग में भी बोला। कामा ऑफ काली जब आते हैं रीडिंग में, तब बेसिकली ऐसा मैं देखा हूँ पर्सनली कि आपको ऑलरेडी ऐसा लगने लग चुका है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, खुश कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप बाहर की चीज़ों को कंज्यूम कर रहे थे और आपको लग रहा था कि जो लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं चीज़ों का वही एक्चुअल में सही है। सो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ इस समाज के भीड़ में मत खो जाइए। यहाँ पे चीज़ों को बोला जाता है कि
वो बेटर है, वो बेटर है, वो बेटर है, वो बेटर है, ये सबसे बेटर है, ये सबसे अच्छे है। सभी लोग ढिंडोरा पीटते हैं कि वो कितना बेटर है, बट ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल होगा। कामा ऑफ काली यही बताते हैं कि भाई आप जो भी लाइफ में हो, जिस भी लाइफ में हो, जिस भी सिचुएशंस पे हो, आपके साथ माँ जुड़ा हुआ है। माँ आपको बहुत प्यार करते हैं और माँ आपके जीवन में जो भी टेंशन्स, जो भी तनाव है उसको हटा देंगे और उसके बदले में आपको जो चाहिए, आपके लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपके जीवन में माँ लेके आएंगे। एज इफ आपके माँ जो खाना अच्छा बनाता है उस खाने को आप अगर रिक्वेस्ट करते हो, दरखास्त करते हो कि माँ मुझे वो वाले डिश चाहिए, तो माँ बहुत खुशी खुशी वो बना के दे देते हैं। और अगर आप कुछ ऐसे इम्पॉसिबल चीज़ माँ से मांगते हो जो माँ के हाथ में नहीं है, तो माँ क्या करते हैं, आपको बोल देते हैं कि नहीं अभी तो नहीं मिलेगा, बाद में होगा। कामा ऑफ काली मतलब है कि आपके जो प्रेजेंट सिचुएशंस है इस पे आपको उतना कुछ सोचना, उतना कुछ ओवर एक्सपेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको मिल रहा है उससे अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे तो बाद में जाके आपको और भी ज़्यादा खुशियाँ मिलेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माँ कह रहे हैं कि अगर आप अपने काम, अगर आपकी ज़िंदगी, अगर आपके इमोशंस में एक स्लो स्पेस ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द जल्द काम कर रहे थे, आपको अभी चाहिए था, आपको अभी काम करना था, आपको अभी सब कुछ अचीव करना था, ये सोच, ओवर एम्बिशियस माइंडसेट, whimsical थॉट्स, विशफुल थिंकिंग्स, ये सब चीज़ों को अगर आप कंप्लीटली काइंड ऑफ कंट्रोल करके जीवन का आनंद उठाते हो, जैसे कि रेस्टोरेंट पे जाके मुझे खाना है, छोड़ो, घर में खाना मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो ग्रेट। तो अगर आप ऐसे सोच सकते हो कि मुझे ऑर्डिनरीनेस के साथ चलना है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल, एक्स्ट्रा कुछ बनना नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट पीस। मैं उस नथिंगनेस, उस ऑर्डिनरीनेस को एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद माँ जो प्रोवाइड करेंगे मैं स्वीकार करूंगा। अगर आप ऐसे सोचोगे तो जो मिलता है उससे आपको बहुत खुश हो जाएगा, मतलब बहुत खुशी महसूस होगा। एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि ओके larger than life लग्जरियस लाइफस्टाइल, या फिर ये माइलस्टोन अचीव करना है, वो माइलस्टोन अचीव करना है, तब उसके साथ साथ कॉन्सिक्वेंसेस को भी आपको भुगतना पड़ेगा। लाइक लार्जर देन लाइफस्टाइल अगर आप सोचते हो तो उस लाइफस्टाइल को आप इंटरटेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना होगा, या फिर आप मान लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में एक माइलस्टोन अगर आप अचीव करने के बारे में सोचेंगे, तो उस सोच आपको सब चीज़ों से डिटैच करके एक अलग रास्ते पे लेके जाएंगे। और कामा ऑफ काली यही बताते हैं कि ये जो हमारे सामने लोग दिखाते हैं, लोग इन्फ्लुएंस करते हैं कि देखो मैं कितना खुश हूँ, इस खुशी के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि ये खुशी आपके लिए दुख का कारण बन सकता है। रेदर अगर आप ऐसे कहेंगे कि आई डोंट वांट टू सी सच थिंग्स, रेदर मैं इंजॉय करना चाहता हूँ मेरे प्रेजेंट सिचुएशंस में, मेरे पास जो है उससे मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं वो टेंजेंट चीज़ों के पीछे, क्षणस्थायी चीज़ों के पीछे भागना नहीं चाहता हूँ, मैं वो 1-2 घंटे का लग्जरी शॉपिंग, 1-2 फॉरेन ट्रिप मुझे वो खुशियाँ नहीं दिला सकता है। मैं मेरे जगह पे रह के, मैं मेरे कम्युनिटी के अंदर रह के, मैं मेरे लाइफ को एक्सेप्ट करके, माँ के करीब रह के, माँ का पूजा करके मैं एक हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ लीड करना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो कभी आपका डिज़ायर आपको खा नहीं जाएगा, कभी आपका डिज़ायर आपको गिरा नहीं देंगे, कभी आपका डिज़ायर आपको कोई गलत पथ पे लेके नहीं जाएंगे। वेल, आप कह सकते हो कि मेरा कोई नीड्स नहीं है, डेफिनेटली नीड्स है, बट उस नीड को कितना हद तक रखना है, क्योंकि अगर आप कहेंगे नहीं मेरे पास कोई डिज़ायर नहीं रहेगा, तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, ड्राइड अप हो जाओगे, आपको कोई भी काम अच्छा नहीं लगेगा, एडिक्टेड हो जाओगे आप। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर के पीछे भागोगे तो कोई भी काम नहीं कर पाओगे, एक दिन वो पैसा भी गायब हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस। तो डिज़ायर एक ऐसा चीज़ है, कामा, वासना, जो आपको एक अच्छे इंसान में भी बदल सकता है और एक लालची इंसान में भी बदल सकता है।
नाउ सिंस यू हैव गॉट द कामा ऑफ काली कार, तो मतलब यहाँ पे एक बैलेंस लाइफस्टाइल आप लीड करेंगे, सात्विक आहार आप करेंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। चाहे कितना भी दर्दनाक जीवन आपका चल रहा था, इसमें मुझे लग रहा है कि वो दर्द को माँ हटाएंगे। क्योंकि क्या है, क्योंकि आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि दर्द का वजह है एक्सपेक्टेशंस, दर्द का वजह है अटैचमेंट, दर्द का वजह है आपके नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग, दर्द का वजह है डायबोलिकल एरा। अगर आप अपने क्रोध, अहंकार, पर्सनल एक्सपेक्टेशंस को हटा के उस जगह पे माँ को बिठा देंगे कि ठीक है, इंटरनेट नहीं आ रहा है माँ की इच्छा के अनुसार, फिक्स हो जाता है। उस टाइम पे अगर आप 10 बार कॉल करके बोलोगे अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, क्या होगा? नहीं आएगा। वेट करना होता है, जब कुछ चीज़ बहुत ख़राब होता है तब इंतज़ार करना होता है, माँ को प्रे करना होता है और कहना होता है कि माँ अब आप सुधारिए, और तब आके चीज़ें ठीक हो जाता है। तो समय बोल देता है ना कि समय चीज़ों को हील कर देते हैं। आजकल लोग तो ऊट पटांग ये सब प्रोवर्ब्स क्या है, ये जो फ्रेजेस है ये ऋषि मुनियों ने यूज़ किए हैं, इसको आप झुठला नहीं सकते। अब समय को अगर आप फ्लो करने देंगे तो समय ऑटोमेटिकली आपके अंदर की वो जो भूख है, वो जो तड़प है, उसको हील कर देते हैं। जैसे मैं लाइव एग्जांपल्स बताता हूँ। बचपन में आपको एक छोटू सा खिलौना का बहुत शौक था, उस टाइम पे आपको वो नहीं मिला। जब आप बड़े हुए तब आपको पता चला कि ठीक है, उस टाइम पे आपका हालत ख़राब था इसीलिए आपको नहीं मिला। अब तब ऐसे नहीं बोल सकते हो मुझे वो नहीं मिला, बड़ा होके मैं वो कार खरीदूंगा, वो बचपन में 5 रुपए वाला, क्योंकि वो उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहता है। सो कामा ऑफ काली यही सिखाते हैं कि फॉर अ टाइम बीइंग कुछ चीज़ आपको बहुत अच्छा लग सकता है और वही चीज़ आपको गिरा भी सकता है, बट जब आप लाइफ के बर्ड्स आई पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखेंगे तब आपको लगेगा कि दोज आर द टेंजेंट थिंग, आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बिकॉज ऑफ सम सिली डिज़ायर आप कहाँ से कहाँ गिर गए और कितना गिरा हुआ हरकतें आपने करना स्टार्ट किए, उसके बाद आपको खुद ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसीलिए अब देखेंगे बहुत बार ऐसा हम काम करते हैं जो काम को करने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, बट बहुत ऐसे काम भी हम लोग करते हैं जिसको करने के बाद बहुत गिल्ट फील होता है कि ये शायद हम लोगों को नहीं कहना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। आई थिंक कामा ऑफ काली यही बताते हैं कि आप इतना अच्छे तरीके से खुद को मेंटेन कर रहे हो, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो कि कोई भी ग्रीड, कोई भी अहंकार, कोई भी लालच आपको गलत पथ पे लेके नहीं जा पाएंगे, कोई भी गलत काम आप नहीं कर पाएंगे। माँ आपको प्यार करते हैं और जो भी चीज़ आपको चाहिए वो माँ को पता है, माँ के अलावा और किसी को पता नहीं। आप कह सकते हो नहीं मुझे 3 कार चाहिए माँ, यू नो व्हाट, मुझे 3 कार इसीलिए चाहिए, 1 कार इसलिए, 2 कार इसलिए, 3 कार इसलिए। वेल, अगर आपको सच में वो चीज़ चाहिए तो माँ दे देंगे, बट अगर नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप कंप्लेन मत करो, इसके लिए बाकी काम आप छोड़ो मत। सो द थिंग इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू पे अटेंशन टू योर नीड एंड यू नीड टू पे अटेंशन टू योर सोल नीड, not that physical need, not that external needs, your internal needs. External needs, आज आपको कुछ चीज़ खरीदे 2-3 महीने के बाद वो चीज़ का कोई वैलिडिटी नहीं रहता है। इंटरनल नीड्स, एक बार अगर आप मंत्र पाठ करना स्टार्ट करेंगे तो एवरी डे आपको लगेगा कि हाँ 10 मिनट तो किया, अच्छा लगा। एक बार माँ का दर्शन अगर आप करेंगे तो नेक्स्ट दिन भी आपको लगेगा कि एक बार दर्शन करके आता हूँ, अच्छा लगता है, राइट? बट सेम चीज़ आप कोई भी नशे का चीज़ को आप ट्राई करेंगे तो वो आपको एडिक्टिव बना देंगे, एडिक्टिव इतना बना देंगे कि आपका पैसा भी खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन। सो अहंकार ही एक इंसान को गिरा सकता है, लालच ही एक इंसान को गिरा सकता है, बुरा कर्मा ही एक इंसान को गिरा सकता है, और अच्छे अच्छे इंसान का नियत बदल जाता है उनके ही बुरे कर्मों की वजह से। और उस कर्मा को कंट्रोल करते हैं कामा ऑफ काली, आपके लालच को कंट्रोल करते हैं कामा ऑफ काली, आपकी ज़िंदगी में आनंद लेकर आते हैं कामा ऑफ काली, आपके मनोकामना को पूरा करते हैं कामा ऑफ काली, आपको गलत हाथ पे लेके नहीं जाते हैं कामा ऑफ काली, आपको एक सही दिशा पे लेके चलते हैं कामा ऑफ काली। सो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि जो मिल रहा है, जो आपको पता है, जो आपको पसंद है, वो आपको मिलेगा।
माँ आपकी जिंदगी में एक खुशियों का पल लेकर आ रहे हैं। माँ आपके परिस्थिति को बदल दे रहे हैं। माँ आपके विश को फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि अब अवेकेंड हो चुके हो, क्योंकि अब आप सही रास्ते पे आ चुके हो। आपको धीरे धीरे समय के साथ बहना है, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन आउटकम, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ भद्रा काली, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली।